दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्ट्रेट के सभागार में लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मगदम रिसोर्ट में शादी विवाह कार्यक्रम के दौरान इंदौर निवासी परिणीता जैन की डांस के दौरान अचानक गिरने से हुई पल भर में मौत। हंसी खुशी का माहौल हुआ गमगीन। और सिंहवाहिनी माता मंदिर के पास हो रहे नाले के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाने से मौके पर पहुंचे विधायक। गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के दिए आदेश। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन क्षेत्र सिंहवाहिनी माता मंदिर के पास सड़क के बीचों बीच नाले का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कई दिनों से खुदा पड़ा था। निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। मौके पर पहुंचे विधायक मुकेश टंडन, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारी को बुलाकर गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच के आदेश दिए। तो एक काम बंद करें, एक आप चालू रखें। सुपरवाइजर कोई तरीका होता है ये मटेरियल भाई साहब बना दो। एस्टिमेट में 5 का होगा इसका 100%। और आज पता लगा सही भाई साहब वो नियम ये है, कोई भी निर्माण गलती हो गई। आज भाई साहब यहाँ पे नाले का ये पार्ट नंबर 26 और 27 के बीच का ये नाले का काम चल रहा था। मैं अपने पत्रकार मित्रों के साथ रोड का निरीक्षण करने आया था, तो यहाँ निर्माण कार्य मैंने देखा। तो यहाँ पे जो कर्मचारी, जो हमारे कारीगर जो काम कर रहे हैं, उनसे पूछा कि कितना कितना मटेरियल आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 10 तगाड़ी गिट्टी और 10 तगाड़ी सीमेंट और 1 बोरी। और सारे ये वार्ड के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिनके सामने उन्होंने ये कहा। मैंने जो इस साइट के जो इंजीनियर है संजीव जैन को बुलाया, उनसे जब पूछा कि इसमें कितना मटेरियल मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा 14.5 तगाड़ी। वो मिल रहा है 20 तगाड़ी। तो 5.5 तगाड़ी ऐसा मटेरियल मिल रहा है। गुणवत्ता उससे सीधी प्रभावित होती है। साथ में जो सरिये डले हैं, मैंने एस्टीमेट की कॉपी बुलाई है। और इसमें जिस प्रकार से लापरवाही की गई है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इसमें जो भी होगा मैं कार्रवाई करूंगा। जिला मुस्लिम त्योहार कमेटी की टीम ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 13 फरवरी से शव ए बारात हेतु व्यवस्थाओं की मांग की है। मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी ने दी जानकारी। नाम मुआज़ महमूद कामिल है। मैं मुस्लिम त्योहार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी, किस तरह की तैयारी चल रही, क्या के लिए आया? 13 फरवरी जो कि 3 दिन बाद है, शब बारात का त्यौहार मुस्लिम धर्मावलंबियों का मनाया जाता है, जिसमें मस्जिदों, मज़ारों, कब्रिस्तानों पर लोग जाते हैं मुस्लिम समाज के। उसी के संदर्भ में आज हम तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग और मुस्लिम त्योहार कमेटी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि तमाम कब्रिस्तानें शहर के अंदर उन सब की साफ़ सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था किए जाने की हमारी मांग है। पटेल, कौमी तंजीम जिला अध्यक्ष। जी, ये हर साल की तरह इस साल भी हमें सभी लोग मुस्लिम समाज के साथीगण और मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिला अध्यक्ष मैं मुआज़ कामिल, पहले इनके वालिद साहब भी आते थे, महमूद कामिल साहब, वो भी कब्रिस्तानों में साफ़ सफाई और लाइट के लिए और मस्जिदों में के अंदर जो साफ़ सफाई और जो पानी की व्यवस्था होती है उसके लिए हम लोग हर साल की तरह आते हैं। उसी तरह इस साल भी आए थे और आपसे निवेदन करने आए कि हर साल की तरह इस साल भी लाइट की व्यवस्था और साफ़ सफाई और पेयजल की व्यवस्था की जाए। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सर सर हमारी 30 से बैठने बंद हुई है सर इस हफ्ते सर लक्ष्य सर 60 दिया था सर 60 से बैठने बंद करने का लेकिन सर मैं मगधम रिसोर्ट में शादी विवाह कार्यक्रम के दौरान इंदौर निवासी प्रणीता जैन की डांस करने के दौरान अचानक गिरने से मौत हो गई। इसके बाद प्रणीता नहीं उठ सकी। अस्पताल में डॉक्टर ने प्रणीता को मृत घोषित कर दिया। हंसी खुशी से डांस करते समय पल भर में हुई मौत से सभी लोग अचरज में पड़ गए और खुशी का माहौल गमगीन हो गया। लगभग 1.5 मिनट के डांस के दौरान प्रणीता अचानक स्टेज पर ही गिर पड़ी और फिर नहीं उठ सकी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार 11 फरवरी को अल्प प्रवास पर विदिशा आ रहे हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेताओं से भेंट करेंगे। नेहरू गांधी है जहाँ भैया होगा मेरे गद्दा जी सच मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। किस तरीके की तैयारी चल रही है? हमारे मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में सम्मानीय उमंग सिंगार जी का दौरा कार्यक्रम विदिशा में 11 तारीख को है। उसकी संबंध में तैयारियों को लेकर हम समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर एवं अन्य लोग उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम ईदगाह पर उनका स्वागत 10 बजे सुबह करेंगे। इसके बाद हम सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से एवं आम जनता से मिलेंगे वो। इसके बाद पत्रकार साथियों से भेंट करेंगे। उसके पश्चात में करारिया चौराहे पर स्वागत है। इसके बाद में नटेरन में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में बालक एवं बालिकाओं से उनकी मुलाकात होगी। तत्पश्चात में वहाँ से ग्रोथ में स्वागत होगा और फिर अम्बानगर में स्वागत होते हुए मालवीय चौराहे कुरबाई पहुँचकर कुरबाई भोरासा रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आम जनता से मिलेंगे। तत्पश्चात वो बीना के लिए रवाना हो जाएंगे। द इंटरनेशनल लॉयंस क्लब विदिशा अध्यक्ष लॉयन अरुण कुमार सोनी के साथ अन्य लॉयंस द्वारा अहमदपुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्कूली विद्यार्थियों को जीवन में आवश्यक टिप्स दी गई, वहीं श्रेष्ठ विचारों को जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर लॉयन जयंती सोनी, घनश्याम स्वर्णकार, राजेश श्रीवास्तव, राजेंद्र यादव, पन्नालाल किलार, विनोद कुमार सैनी, अभिलाषा शर्मा, कामनी नेमा व तनुजा भी उपस्थित रही। आपकी लाइफ में उस समस्या कोई आएगी तो वो चीज ऑटोमेटिक निकल के आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको बताएगी कि अब आपको ये करना है। जैसे आपके शिक्षक ने आपको बताया कि बाहर से कोई आते हैं तो आपको प्रणाम करना है, तो अब आपने उसको मनन कर लिया ना। तो अब कोई आते तो शिक्षक उसमें आपसे कहते नहीं कि अब सर आज प्रणाम करूं, नहीं कहते ना, और आप उसको प्रणाम करते स्वतः ही, क्योंकि आपने इसका मनन कर लिया। तो जिन चीजों का हम चिंतन मनन कर लेते हैं वो हमारे जीवन में शामिल हो जाती है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने। हम उनका भी सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें आज। और परीक्षा अब जो अध्यक्ष लाइन अरुण कुमार सोनी, आज आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था उसको आयोजन करने की हमको अनुमति दी। आप सब लोगों को धन्यवाद। आज आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा पे उन्होंने आपको जो टिप्स दिए हैं
है ना। और आपने देखा कि उन्होंने बच्चों से चर्चा की, बच्चों ने अपने सवाल रखे और उन्होंने उनके समाधान दिया। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो समाधान थे आपने देखे होंगे, वो वैज्ञानिक तरीके से थे, मनोवैज्ञानिक तरीके से थे, व्यवहारिक थे, कोई उपदेश वाले नहीं थे, जिन्हें हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में आराम से उनको ला सकते हैं। तो ये सब आज आपने इस कार्यक्रम में देखा है। तो अब हमें इनको क्या करना है, इसके बाद हमें थोड़ी देर दिमाग में इनको रिपीट करना है, जिसको हम अपने पुराने शब्दों में बोलते हैं चिंतन, मनन। तो अब हमें इनका क्या करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। हम जिस चीज का चिंतन और मनन करते हैं वो नेचुरल रूप से हमारे जीवन में आ जाती है। उसके लिए फिर हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती है ना। हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि यार मुझे कल से ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। आपको जब भी कोई आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी जब भी आपको कोई अच्छी बात बताते हैं तो उस बात को सुनने के बाद आप फुर्सत में बैठ के उसको सोचा करो कि हमें आज दादाजी ने क्या बताया था, हमारे शिक्षक ने हमको क्या बताया था, है ना, हमारे मम्मी पापा ने हमको क्या बताया था। तो जब आप उसको सोचेंगे ना उसके बारे में, तो वो आपके अंदर आत्मा से फील हो जाएगा। स्थानीय बाल विहार में रैकवार भुई केवट मांझी कहार ढीमर बाथम मल्लाह समाज के कार्यक्रम के दौरान जिला स्तरीय सामूहिक विवाह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। समाज के वरिष्ठ व युवाजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी भी उपस्थित थे। क्या हमारे शहर में केवट मांझी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने में पधारे मध्य प्रदेश मछुआरा प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी सरासिर भवरिया जी, सम्मानीय पूरे प्रदेश से हम लोग पधारे हैं, डीपी रैकवार जी, हमारे उड़ीसा के सम्मानीय सौरभ राजी जी, सम्मानीय विवेक रैकवार जी, संगीता रैकवार जी, जयंती रैकवार जी, राजकुमारी जी और सौरभ भाई की समस्त टीम, महिला वर्ग की सभी हमारी माता बहनें, मैं सबके नाम लूँ, टाइम ज़्यादा है, आपको भी आपका परिचय सम्मेलन शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे नेता प्रतिपक्ष विदिशा पधार रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए जाना थी। मैंने इसलिए अनुरोध किया और आपसे माफी चाहते हुए सिर्फ मैं आप सब लोगों से एक ही विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए बात होती है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात होती है, परंतु उन आरक्षणों पर कहीं ना कहीं कैंची चलती है। उस आरक्षण को माननीय कमलनाथ जी ने 27% किया है, उसका लाभ लेना चाहिए। और मैं तो एक यहाँ से मन से मांग भी करूंगा, केवट समाज बहुत अच्छी समाज है, हम रघुवंशी हैं और केवट समाज का और रघुवंशी समाज का बहुत पुरा जमाने से भगवान राम और निषाद के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है। मैं तो ये जानता हूँ कि रघुवंशी होने के नाते, अध्यक्ष नहीं होने के नाते आपका और हमारा संबंध रामायण में जो लिखा हुआ है, जो देखा गया है, वो संबंध निभाकर रहना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके बीच में मैं आया। मैं तो आपसे मांग करूंगा, हम सक्षम हो सकते हैं लेकिन हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। मैं अनुसूचित जनजाति में आपको मांग करता हूं कि आप लोगों को मांग करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लाभ नहीं मिल रहे हैं। पिछड़ा वर्ग में 27% आरक्षण कर दिया, इतनी समाजें आ गई है कि आपकी समाज को वह स्थान मिलना बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जिनको अगली समाज में जाना चाहिए वो पिछड़ों में आते हैं और जिनको पिछड़ों में रहना चाहिए वो कहते हैं हमें अनुसूचित जाति में करिए। वास्तविक बात से आप लोगों का मैंने व्यवसाय देखे, आप लोगों के जो व्यवसाय है किस तरीके के, उनसे आप अपने परिवार का भरण पोषण तो कर सकते हैं, परंतु उन्नति की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि सक्षमता पहले जरूरी है और आरक्षण के कारण हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं। युवा युवती के परिचय सम्मेलन में भी हम देखते हैं समाजों में बड़ी सम्मति होती है, एक गुटेरा काम करता है, दूसरा गुटेरा दूसरी तरफ काम करता है। सामाजिक कार्यों में सबको एक होकर काम करना चाहिए, समाज
उन्नति करेगी तो नाम होता है। मैं इसी अवसर पर सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं युवा व्यक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष जी पधारे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सौरभ भाई ने जो व्यवस्था। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।